हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम। जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मानव में पाचन क्रिया मुख मेवर में प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? यह होता है कि वह घटते जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की मात्रा कितनी होती है? 80% भिन्नता पाई जाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अधिक पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत एक ऐसा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? पित्त यकृत के द्वारा पैदा होता है। पित्त जमा होता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm से 80 mm तक होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा,
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवधु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? अवधु ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हीरेपिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन मतलब प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 007 mm। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? वृक्क। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एम्नियोसेंटोटिक का एक तरीका है जो बताता है एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है आदिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहता है। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टिमो। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स है TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। किस शारीरिक परिक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनेलिन ग्रंथि।
इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियास के द्वारा। इंसुलिन पेनक्रियास के द्वारा स्रावित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में उपस्थित ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहेंगे हम वायु श्वसन। हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन कहलाता है। लास्ट पॉइंट, कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना। ऑल द बेस्ट।